तो क्या आप भी एक टीचर हैं जो अभी ऑफलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं, बट आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अब डिजिटली या फिर ऑनलाइन आगे पढ़ाऊँ, या फिर एक ऐसे टीचर है जो अब अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है एक स्टूडियो सेटअप का, क्योंकि इसी के थ्रू आप एफर्टलेसली एक अच्छी क्वालिटी में यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों तक, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स को पता तो है कि एक स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, बट उनका क्या प्राइस रेंज रहने वाला है और क्या सिर्फ प्राइस रेंज ही देखना ज़रूरी होता है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जैसे मैं भी आज आपके सामने एक स्टूडियो सेटअप की हेल्प से ही ऑनलाइन एक इतनी अच्छी क्वालिटी में आ पा रहा हूँ, तो मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला तो है डिजिटल बोर्ड, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये डिजिटल बोर्ड है जिसके थ्रू मैं अपने कंटेंट को इजीली आप तक डिजिटली पहुंचा पा रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे नीचे टूल्स आ जाते हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मेरे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, ये सारे टूल्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ईजिली विजुलाइज करके समझ पाते हैं। यानी ये टूल्स जो है वो टीचर्स को बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो डिजिटल बोर्ड हो गया, अगर आप एक टीचर ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं तो। और फिर दूसरा चीज़ होता है 4K PTZ कैमरा। ये कैमरे का वेरिएंट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रीज़न ये है कि इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, इसको स्पेशली टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर उसके बाद आता है सर्वर सिस्टम मतलब CPU एंड मॉनिटर का काम क्या होता है, इसमें इसी के थ्रू आप ऑनलाइन आते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और नॉर्मल एडिटिंग करना हुआ या फिर वीडियो स्टोर करना हुआ सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक का तो सबको रोल पता ही है, सब हम डेली लाइफ में अपने शायद माइक का यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी वीडियोस बनाया होगा यूट्यूब में तो आपने माइक का यूज़ किया होगा। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ये है Sennheiser का 100% नॉइज़ कैंसिलेशन माइक। ये माइक वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइसी हो, या आप एक ऐसी क्लास ट्राई कर रहे हैं रन करने की जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ चले, तो वहाँ पर आप इस माइक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर ब्लॉगिंग माइक्स आते हैं जैसे डिजिटेक हो गया, पेंसिल AI का माइक हो गया, और वाइड माइक भी अब आ रहे हैं जिनका स्टार्टिंग रेंज बहुत डिसेंट है, तो आप इन माइक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक अच्छा लाइट सेटअप जितना इंपॉर्टेंट कैमरा होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एक अच्छा लाइट सेटअप होता है। अगर आपका लाइट सेटअप एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हुआ है या फिर एक अच्छे मेज़रमेंट के साथ नहीं हुआ है, तो शायद आपकी पिक्चर क्वालिटी जो आप प्रीफर कर रहे थे वो मिस हो जाए। तो अगर मैं बात करूं तो डिजिटल बोर्ड में भी कई सारी साइज़ आती है, जैसे 75, 65 और 86। ये तीन साइज़ जो कॉमनली यूज़ होते हैं, बट इसमें भी अगर मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज साइज़ है तो वो 75 इंचज़ आपका होता है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड 75 इंचज़ एक कॉमनली यूज साइज़ है, जो आप देख भी पा रहे हैं मेरे पीछे, जिस बोर्ड पे मैं भी आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये 75 इंचज़ होने वाला है, जो कि हर एक स्टूडियो सेटअप में जाता है। मतलब 90% अगर आप स्टूडियो सेटअप करा रहे हैं तो यही साइज़ रहता है। तो हम इसी को बेस बना के इस पर प्राइस डिस्कशन करते हैं। अपना बजट 120 से लेकर कम से कम 160 तक रखना होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी पैनल आते हैं बट वो प्रीमियम कैटेगरीज पैनल हो जाते हैं। बट अगर आप एक डिसेंट क्वालिटी देख रहे हैं तो 120 से 160 तक आपको अपना बजट रखना होगा 75 इंचज़ के लिए। इसके नीचे भी पैनल आते हैं, जैसे 120 के बिलो द प्राइस भी पैनल आ रहे हैं और 160 के अबो द प्राइस भी पैनल आ रहे हैं। बट मैंने यही रेंज क्यों चुना है, क्योंकि इस रेंज में अभी के टाइम जो इंडिया के टीचर्स हैं सबसे ज़्यादा पैनल इसी रेंज में यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको क्वालिटी और सर्विस सपोर्ट सब बढ़िया मिल जाता है। ठीक है, तो ये रेंज रहने वाला है एक डिजिटल बोर्ड का। दूसरी चीज़ होती है कैमरा कौन सा लें, तो अभी जो सबसे वाइडली यूज़ कैमरा हो रहा है तो वो 4K PTZ कैमरा है। अभी मैं भी जिस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो पेंसिल AI का 4K PTZ कैमरा है। कैमरे का क्या रेंज रहने वाला है, कैमरा जो होता है वो 65 4K PTZ कैमरा 65,000 से आपका स्टार्ट होकर ये 85,000 तक जाता है। ये कैसे कॉस्ट डिसाइड हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है कि आप किस ब्रांड का कैमरा ले रहे हैं या फिर सिक्योरिटी उस पर कैसे ले रहे हैं। कोई कैमरा 1 ही साल की वारंटी के साथ आ रहा है, कोई कैमरा आपका 3 साल की वारंटी के साथ आ रहा है और कोई कैमरा आपकी 3 साल की गारंटी के साथ आ रहा है। जैसे जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने ये कैमरा इसलिए लगवाया है क्योंकि इस पर 3 साल की गारंटी आपको मिल जाती है। तो पेंसिल AI का जो कैमरा है वो 3 साल की गारंटी के साथ आ रहा है, मैक्सअप का जो कैमरा है वो 3 साल की वारंटी के साथ आ रहा है, इवोटा का जो कैमरा है उस पर आपको 1 साल 2 साल की वारंटी जैसा आप चाहे मिल जाता है।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है सर्वर सिस्टम। तो ये जो सर्वर होता है ये आपका 70,000 से स्टार्ट हो जाता है। जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए मतलब जो प्रीफर किया जाता है, तो वो सर्वर एक मॉनिटर एक CPU के साथ आपका 70,000 में स्टार्ट हो जाता है। अब मैं माइक की बात करूँ तो माइक में मल्टीपल वेराइटीज़ आती हैं। मैंने अभी माइक का एक बार डिस्कशन किया। तो माइक में जैसे मैं दिखाना चाहूँ तो ये एक डिजिटेक का माइक है और ये एक पेंसिल AI का माइक है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल वैरायटीज़ आ रही हैं, प्लस वायर्ड वाले माइक भी आते हैं। और जो मैं भी करंटली यूज़ कर रहा हूँ तो ये नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक है। तो मैं अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये 5,000 से शुरू हो जाता है, जो अभी कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। जैसे व्लॉगिंग मैंने डिजिटेक का दिखाया, पेंसिल AI का दिखाया। तो यहाँ पर ये 5,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका अराउंड 30,000 या प्लस 30,000 भी जाता है, जैसी आप क्वालिटी लें। अब ये 30,000 तक कैसे गया? क्योंकि इसमें जो 30,000 वाले माइक में होता है वो होता है नॉइस कैंसिलेशन फीचर, जो एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी हो जाती है जो माइक में ऐड ऑन होती है। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी ऐड ऑन होती है किसी भी माइक में, तो उसका प्राइस अप होता है। ठीक है, तो नॉइस कैंसिलेशन माइक कहाँ यूज़ होता है? नॉइस कैंसिलेशन माइक वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस हो, या आप एक ऐसी क्लास रन कर रहे हैं जहाँ पर ऑफलाइन बच्चे भी आपके बैठे हैं, साथ ही साथ में आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइक का प्राइस रेंज हो गया कि 5 to 30,000 में आपको एक अच्छा खासा माइक का मिल जाता है। प्लस लाइटिंग सेटअप क्या होता है? अगर अब मैं देखूँ तो 2 तरीके के लाइटिंग सेटअप सब कराते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट लाइट्स, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने भी अपने स्टूडियो सेटअप में यही सारी चीज़ें लगवाई हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि मैं कितना एफर्टलेसली इस कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक, रुकिए मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक 2x2 के सॉफ्ट लाइट्स दिख रहे हैं। तो ये 2 वेरिएंट होते हैं जिनका प्राइस रेंज जो रहता है वो 7,000 से शुरू होकर आपका 20 से 25,000 जाता है, जो आपका बजट अलाउ करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें हो गई जो आपके एक स्टूडियो सेटअप में लगती हैं। अभी आपने देखा कि मैंने कैमरा कितना ईजिली यूज़ किया ये रिमोट से, तो इसी वजह से ये कैमरा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मुझे किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट एक क्लिक किया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कि एक स्टूडियो सेटअप तो आपने बनवा लिया, अब ऑनलाइन भी आ गया, बट अब वहाँ से ग्रोथ कैसे करेंगे, या फिर जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे आके कहाँ पढ़ेगी? कोर्सेज़ तो आपको कहीं ना कहीं सेल आउट करने ही पड़ेंगे, या फिर आपको कोर्सेज़ लॉन्च करने पड़ेंगे। तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग में। हम स्टूडियो सेटअप तो करते ही करते हैं, क्रिएटर्स माइंड की टीम सारा स्टूडियो सेटअप आपके लोकेशन पे करके देती है। हमारे ऑल ओवर इंडिया कुछ ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि नोएडा, पूर्णिया, पटना, अब तो वेस्ट बंगाल में भी हो गया है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर भी हमारे एक्सपीरियंस सेंटर हैं, जहाँ पर विजिट करके आप इन सारी चीज़ों का एक फ़िज़िकल ओवरव्यू ले सकते हैं। हालांकि हम वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं फिज़िकली जाके इन चीज़ों को देखाऊँ, मैं चला के देखाऊँ कि क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, या फिर डिजिटल बोर्ड की क्या कैटेगरीज़ हैं, उसमें क्या क्वालिटी आ रही है, एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों का क्या रोल होने वाला है, अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर विजिट करके सारी चीज़ों की एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जान सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप मतलब हमसे सीख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग, एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं उसका भी बहुत बड़ा एक रोल आता है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में। तो मैं बात करूँ तो 2 तरीके के एप्लीकेशन आते हैं, एक होता है टेम्पलेट बेस्ड और दूसरा होता है कस्टमाइज्ड बेस्ड। टेम्पलेट बेस्ड में वो चीज़ें होती हैं जो एक स्टार्टिंग टीचर को चाहिए होता है, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, ये सारे होते हैं। ठीक है, और कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है? कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है उसमें आपका इनपुट रहता है, उसे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कराते हैं कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, नोटिफिकेशन कैसे चाहिए, यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं अगर एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 25,000 से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, 25,000 से एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। क्रिएटर्स माइंड की टीम आपको 100% ओनरशिप के साथ ये ऐप देती है। ठीक है, 100% ओनरशिप और लाइफ टाइम के लिए रहता है ये, ना आपको कुछ रिन्यूअल कराने की ज़रूरत है ना ही कुछ। इसमें रेजर पे आपका रहेगा, पेमेंट गेटवे आपका रहेगा, प्ले कंसोल आपका रहेगा, तो सारी चीज़ें आपकी रहती है और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। दूसरा जो आता है वो होता है कस्टमाइज्ड। ठीक है, कस्टमाइज्ड में क्या होता है? इसमें सारा इनपुट आपका रहता है
कि आप अपने लिए कैसे देख रहे हैं इस एप्लीकेशन को। ये जो एप्लीकेशन है ये उन टीचर्स के लिए स्पेशली रिकमेंडेड होता है जिनका आज एक अच्छा खासा बेस है ऑनलाइन, बट उन्होंने अभी तक अपना एप्लीकेशन नहीं बनवाया है, या फिर एप्लीकेशन बनवाया भी है तो वो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन पे भी ही रन कर रहे हैं। अब उनका प्लान है कि मैं अपने हिसाब से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करवाऊँ। तो वहाँ पर आप कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन में जा सकते हैं, जिसका जो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है वो होने वाला है 55,000। 55,000 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप इसमें क्या क्या चेंजेस करवा रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसकी बेसिस पे ये आपका अप जाता है, यानी प्लस होता है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है कि वो क्या रहने वाला है, बट ये आपके चेंजेस के ऊपर यानी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चाह रहे हैं उसमें। ठीक है, तो 55,000 से ये स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमसे टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवाया है, यानी क्रिएटर्स माइंड टीम से टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवाया हुआ है, बट अब आप चाहते हैं कि आप कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन में स्विच हों एक टाइम के बाद, तो आप इस टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन का जो भी डाटा है, जितने रिव्यूज़ हैं, जितने डाउनलोड हैं, उन सब के साथ आप इस कस्टमाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन में स्विच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी रहने वाली हैं। उसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको एक रेवेन्यू जनरेट करने में, अगर आप ऑनलाइन हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत रोल आता है कि आप बच्चों तक पहुँचेंगे कैसे, या फिर आपका कंटेंट कैसे पहुँचेगा। आपने वीडियोस रिकॉर्ड किए, अपने एप्लीकेशन पे डाल दिया या फिर यूट्यूब पे डाल दिया, तो वहाँ पर वो वीडियोस आपके बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रनिंग हुए, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये आपके जो कंटेंट है वो बच्चों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये कितने से शुरू हो जाता है? ये आपका 10,000 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 10,000 से शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो एरिया है वो कितना बड़ा है, उसके बेसिस पे ये आपका प्राइस अब जाता है। बट जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपका 10,000 से डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन की, ये सारी चीज़ें आपको कौन करके देगा? क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, एक ट्रस्टेड कंपनी, एक फीडबैक वाली कंपनी जिसके पास लाखों फीडबैक्स पड़े हुए हैं टीचर्स के। हमने एप्लीकेशन, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, स्टूडियो सेटअप, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, हर एक चीज़ टीचर्स को उनके डोर स्टेप पे ला के दी है। और इन चीज़ों का अगर आपने एक्सपीरियंस करना है तो मैंने आप जैसे प्रीवियस चीज़ों में मैंने कहा कि हमारे एक्सपीरियंस सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि नोएडा, पटना, पूर्णिया, आपके अब तो कोलकाता, जादवपुर, यानी वेस्ट बंगाल के जो टीचर हैं अब जादवपुर में जाके, जो कि कोलकाता के नियरेस्ट है, वहाँ पे जाके वो भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी हमारे एक्सपीरियंस सेंटर हैं। आप अगर यहाँ से टीचर हैं और प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ एक डिजिटल स्टूडियो सेटअप ही ना, पूरा सॉफ्टवेयर का भी एक सारा चीज़ मुझे एक रूफ के नीचे मिल जाए, तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको शो हो रहा होगा। और हम ऐसे ही वीडियोस के थ्रू, ऐसे ही कंटेंट के थ्रू और ऐसी ही सर्विस के थ्रू टीचर्स की हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।